इन ड्राइव, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि टैक्सी की कीमत कोई एल्गोरिदम या कंप्यूटर तय नहीं करेगा, बल्कि आप और हम तय करेंगे। ये कंपनी आज दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली राइड हेलिंग ऐप बन चुकी है और इसकी वैल्यूएशन $1.23 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कारनामा किसी सिलिकॉन वैली के एक्सपर्ट या हार्वर्ड ग्रेजुएट ने नहीं किया, बल्कि इसकी शुरुआत हुई दुनिया की सबसे ठंडी जगह साइबेरिया के एक छोटे से शहर से, जहां तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक मामूली सोशल मीडिया ग्रुप ने उबर और ओला जैसी कंपनियों की मोनोपोली को हिला दिया। कैसे आर्सन टॉम्स्की नाम के एक हकलाने वाले लड़के ने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, और क्यों इन ड्राइव को अपनी ही मातृभूमि रूस छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा। साल 2012 की सर्दियों में रूस का याकुत्स्क शहर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा था। तापमान -45 डिग्री था, इतना ठंडा कि अगर गाड़ी का इंजन बंद हो जाए तो दोबारा स्टार्ट नहीं होती। लोग बस यही सोच रहे थे, घर कैसे पहुंचे। और इसी मजबूरी का फायदा उठाया वहां की लोकल टैक्सी यूनियनों ने। उन्होंने किराया 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना कर दिया। ये सिर्फ महंगाई नहीं थी, ये जबरदस्ती थी। और जब सिस्टम फेल हो जाता है तब जन्म होता है एक विद्रोह का। उसी वक्त कुछ लोकल स्टूडेंट्स ने फैसला किया, अब बहुत हो चुका है। उन्होंने कोई कंपनी नहीं खोली, कोई स्टार्टअप रजिस्टर नहीं किया, बल्कि रूस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी कंटक्ते पर एक सिंपल सा ग्रुप बनाया। नाम रखा गया इंडिपेंडेंट ड्राइवर्स, यानी आजाद ड्राइवर्स। मतलब बिल्कुल ज़ेप्टो के शुरुआती व्हाट्सएप ग्रुप जैसा। नियम बहुत सिंपल था, अगर मुझे बाजार जाना है तो मैं ग्रुप में लिखता, मुझे सिटी सेंटर जाना है, किराया 100 रुपए दूंगा। अगर किसी ड्राइवर को ये मंजूर होता तो वो कमेंट करता और पिक करने आ जाता। लोगों को ये पावर इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते पूरा शहर इस ग्रुप से जुड़ गया। पहले 100 लोग जुड़े, फिर 1000, और सिर्फ 6 महीनों में 50,000 लोग इस ग्रुप का हिस्सा बन गए। हालात ऐसे हो गए कि बड़ी बड़ी टैक्सी कंपनियों की गाड़ियां खाली खड़ी थीं और ये सोशल मीडिया ग्रुप धड़ल्ले से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बड़ा हुआ, उसे मैन्युअली मैनेज करना नामुमकिन हो गया। पोस्ट मिस होने लगी और कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया। और यही होती है हमारे हीरो की एंट्री, आर्सन टॉम्स्की। आर्सन बचपन में बुरी तरह हकलाते थे, जिससे उन्हें लोगों से बात करने में डर लगता था। लेकिन टेक और कोडिंग में वे मास्टर थे। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है इस आंदोलन को एक सही डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने का। साल 2013 में उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की पूरी कमाई दांव पर लगाई और उस ग्रुप को एक मोबाइल ऐप में बदल दिया, जिसका नाम रखा गया इन ड्राइवर। इस ऐप का सिस्टम बिल्कुल अलग था। ये रियल टाइम डील्स मॉडल पर चलता था, यानी कीमत ऐप नहीं तय करेगा बल्कि पैसेंजर बताएगा। शुरुआत में इन ड्राइवर ने साइबेरिया और रूस के अलग अलग इलाकों में अपनी पकड़ बनाई। साल 2014 में उन्होंने पहली फंडिंग उठाई और रूस के 5 शहरों में एक्सपैंड किया। लेकिन तभी सामने आया असली चैलेंज, उबर और यैंडेक्स। उबर का पूरा मॉडल एल्गोरिदमिक प्राइसिंग पर चलता था, जहां एक ब्लैक बॉक्स तय करता था कि किराया कितना होगा। जब आर्सन सिलिकॉन वैली गए और बड़े इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया बताया तो उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। इन्वेस्टर्स का कहना था, लोग मोलभाव नहीं करना चाहते, उन्हें बस एक बटन दबाना है और गाड़ी चाहिए। तुम्हारा ये बोली वाला सिस्टम अमेरिका में नहीं चलेगा। बिना पैसे के उबर जैसी कंपनी से लड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी आर्सन को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उन्होंने सोचा, अगर अमेरिका के लोग मोलभाव नहीं करते तो क्या हुआ? दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां बार्गेनिंग लोगों के खून में है। और यहीं से उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई। उन्होंने अमेरिका और यूरोप छोड़कर फोकस किया लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कजाकिस्तान और एशिया जैसे देशों पर, जहां टैक्सी सिस्टम टूटा हुआ था और लोग प्राइस सेंसिटिव थे। फिर साल 2018 में इन ड्राइवर ने इंडिया में एंट्री की। लेकिन भारत की ग्राउंड रियलिटी अलग थी। ट्रैफिक, पतली गलियां और पहले से जमे हुए ओला और उबर। लेकिन आर्सन ने एक चीज नोटिस की, भारत में ड्राइवर्स खुश नहीं थे। ओला और उबर ड्राइवर से हर राइड पर 25 से 30% तक कमीशन लेते थे। ड्राइवर मेहनत करता था, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनी ले जाती थी। इन ड्राइवर ने यहां मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा, हम ड्राइवर से 0% कमीशन लेंगे। शुरुआती कई सालों तक इन ड्राइवर ने भारत में ड्राइवर से 1 रुपया भी नहीं लिया, और आज भी उनका कमीशन सिर्फ 10 से 12% है, जो बाकी कंपनियों से बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कस्टमर्स को दी उनकी सबसे पसंदीदा चीज, मोल भाव। जब हम ऑटो वाले से कहते हैं, भैया 50 नहीं 40 लो, और वो मान जाता है, तो जो जीत वाली फीलिंग आती है, इन ड्राइवर ने उसी साइकोलॉजी को डिजिटल बना दिया।
नतीजा ये हुआ कि मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे मेट्रो शहरों को छोड़कर इन ड्राइवर ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी जड़ें जमा लीं। जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ जैसे शहरों में ये ऐप जंगल की आग की तरह फैल गया। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सिस्टम ऊबर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऊबर आपको सिर्फ एक ड्राइवर असाइन करता है, लेकिन इन ड्राइवर आपको एक साथ कई ऑप्शन देता है। आप चुन सकते हैं सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे अच्छी रेटिंग वाला ड्राइवर या जो सबसे जल्दी पहुंच सकता है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी इन ड्राइवर को अलग बनाती है। इन सभी कोशिशों का असर बहुत जल्दी दिखने लगा। 2021 तक इन ड्राइवर एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका था। और फिर आया वो पल। 2021 में कंपनी ने $150 मिलियन की फंडिंग उठाई और वैल्यूएशन पहुंच गई $1.23 बिलियन, यानी ये स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्टूबर 2022 में कंपनी ने खुद को पूरी तरह से रीब्रांड किया। नाम बदला इन ड्राइव से इन ड्राइव, यानी इनर ड्राइव। इसका मतलब था कि अब कंपनी सिर्फ राइड्स तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने अर्बन कंपनी की तरह एसी रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन, कुरियर और कार्गो सर्विसेज भी शुरू कर दी। लेकिन तभी आया एक बड़ा भूचाल। 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। इन ड्राइव एक धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि ये मूल रूप से एक रूसी कंपनी थी। रशियन कंपनियों पर ग्लोबल सैंक्शंस लगने लगे। आर्सेन टॉम्स्की को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। अगर उन्हें अपनी कंपनी को बचाना था तो उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ता, और उन्होंने वही किया। उन्होंने इन ड्राइव का हेडक्वार्टर रूस से हटाकर कैलिफोर्निया, अमेरिका शिफ्ट कर दिया और अपने हजारों रूसी कर्मचारियों को दूसरे देशों में रीलोकेट किया। आज भी कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन ड्राइव का बोली वाला मॉडल छोटे शहरों में तो शानदार चलता है, लेकिन बड़े शहरों में जहां लोगों के पास टाइम कम है, वहां ऊबर का इंस्टेंट बुकिंग मॉडल ज्यादा एफिशिएंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अभी भी ग्रोथ मोड में है और प्रॉफिट कमाने के लिए संघर्ष कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी स्टार्टअप्स अपनी बर्न रेट को कम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अभी की बात करें तो 2025-26 तक इन ड्राइव दुनिया के 48 देशों और 700 से ज्यादा शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबिलिटी ऐप बन चुका है। अब कंपनी का प्लान है कि वो फिनटेक और डिलीवरी बिजनेस में भी कदम रखे। आर्सेन टॉम्स्की का विजन साफ है। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी साइबेरिया के उस विद्रोह की जिसने सिलिकॉन वैली के दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इन ड्राइव की कहानी हमें ये सिखाती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बड़ी डिग्री या बहुत पैसा नहीं चाहिए। जरूरत है तो बस एक असली समस्या को पहचानने की, जैसे याकुत्स्क छात्रों ने की थी। वैसे आप किस शहर से हैं? क्या आपके शहर में इन ड्राइव उपलब्ध है? और क्या आपको लगता है कि मोल भाव वाला मॉडर्न ऊबर को हरा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये डीप डाइव केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।